दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्जवल भुइयां ने हाल ही में कहा है कि जब तक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए के तहत सजा की दर में सुधार नहीं होता, तब तक लोग ईडी की गिरफ्तारियों पर संदेह करते रहेंगे। यह बयान न केवल ईडी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है, बल्कि इसके पीछे की मंशा और प्रभाव पर भी गहरी रोशनी डालता है। साहिब की ईडी, जो कि विपक्ष के नेताओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करती है, मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्री तक को जेल भेज देती है। पर अब ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के जज भी उठा रहे हैं कि आखिर ईडी की स्ट्राइक रेट इतनी कम क्यों है। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा है कि जब दोष सिद्धि की दर इतनी कम है तो क्या किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के लंबे समय तक जेल में रखना सही होगा। यानी कि जिस प्रकार से ईडी का दुरुपयोग आज किया जा रहा है और पीएमएलए कानून का इस्तेमाल करके विपक्ष के नेताओं को लंबे समय तक जेल में रखने की साजिश पर अब खुद सुप्रीम कोर्ट के जज भी बोल रहे हैं। पूरा मामला बेहद ही दिलचस्प है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि चैनल से जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा कि पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने का एक हथियार है, तो हम जमानत के बारे में इतना क्यों बोल रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से पता चलता है कि पीएमएलए मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है। 2024 तक ईडी ने 5000 से अधिक मामले दर्ज किए हैं, जबकि केवल 40 मामलों में दोष सिद्धि हुई है, जो कि बहुत कम है। इस तथ्य पर भी विचार करें कि पीएमएलए के तहत अधिकतम सजा 7 साल है। मुकदमे की शुरुआत में काफी देर होती है। बड़ी संख्या में गवाह और साक्ष्य भी मुकदमे को देरी से समाप्त होने का एक कारण है। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने सवाल किया कि जब दोष सिद्धि की दर इतनी कम है तो क्या किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के लंबे समय तक जेल में रखना सही होगा। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा कि जब दोष सिद्धि की दर कम होती है तो किसी व्यक्ति को हमेशा या बहुत लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आजकल इस बात पर जोर दिया कि पीएमएलए मामलों में भी जमानत नियम है और जेल अपवाद है। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने आगे कहा कि पीएमएलए के मामलों में अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के कारण आम जनता में यह गलत धारणा बढ़ रही है कि जमानत को बरी किए जाने के बराबर माना जाता है। दोस्तों, यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि एक कानून जिसको इस मकसद से लाया गया था कि इस कानून के आने के बाद भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, पर लेकिन केंद्र सरकार ने ईडी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कारणों से किया है, जिसमें ईडी ना तो सबूत इकट्ठा कर पाती है और ना ही अदालत में इन केसेस को वो साबित कर पाती है। और सबूतों के अभाव में जब लोग छूट जाते हैं, तब लोगों के मन में अब यह धारणा बनने लगी है कि जमानत मिलना निर्दोष हो जाने के बराबर माना जा रहा है। ये बात सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्जवल भुइयां खुद कर रहे हैं। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने बताया कि 2014 से लेकर 24 के बीच ईडी ने 5300 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं, लेकिन इसमें से केवल 40 मामलों में ही सजा हो पाई है। यानी कि सजा की दर 1% से भी कम है। यह आंकड़ा चौंकाने वाला है। अगर ईडी का मकसद वास्तव में मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर अपराधों को रोकना है तो सजा की दर इतनी कम क्यों है। क्या यह जांच की गुणवत्ता में कमी को दर्शाता है या फिर कुछ और ही गहरी सच्चाई इसके पीछे छुपी है। पिछले कुछ सालों में ईडी की कार्रवाइयों को देखें तो एक पैटर्न साफ साफ दिखाई देता है। विपक्षी दलों का आरोप है कि ईडी का इस्तेमाल केंद्र सरकार द्वारा राजनीतिक हथियार के तौर पर किया जा रहा है। आंकड़े भी इसी बात की ओर इशारा करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2014 के बाद से ईडी की 95% की कार्रवाई विपक्षी नेताओं के खिलाफ हुई है। क्या इसे महज एक संयोग कहा जा सकता है? छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री
भूपेश बघेल के घर पर ईडी की छापेमारी को विपक्ष ने राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया था। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष को डराने और दबाने के लिए कर रही है। इसी तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी मनीष सिसोदिया पर ईडी की कार्रवाई को भी राजनीति से प्रेरित बताया गया था। हर बार जब चुनाव नजदीक आते हैं, विपक्षी नेताओं को ईडी का बुलावा आने लगता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल की ओर इशारा करता है। क्या ईडी वास्तव में भ्रष्टाचार और अपराध से लड़ रही है या फिर सत्ताधारी दल के लिए फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही है? जस्टिस उज्जवल भुइयां का यह भी कहना है कि पीएमएलए के तहत जमानत आसानी से नहीं मिलती है, लेकिन जब सजा की दर इतनी कम है तो गिरफ्तारी का औचित्य क्या? अगर जांच पूरी होने में सालों लगते हैं और ट्रायल शुरू होने में देरी होती है तो क्या यह लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद, लेकिन ईडी की रणनीति उल्टी दिखती है। विपक्ष का दावा है कि गिरफ्तारी का मकसद सजा सुनिश्चित करना नहीं है, बल्कि नेताओं को लंबे समय तक जेल में रखकर उनकी आवाज को दबाना है। ईडी की विश्वसनीयता तब और भी सवालों के घेरे में आती है जब हम देखते हैं कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर ऐसी कार्रवाइयां ना के बराबर होती हैं। पिछले 10 सालों में बीजेपी नेताओं के खिलाफ ईडी की छापेमारी की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। क्या यह असंतुलन लोगों के मन में शक पैदा करता है कि अगर ईडी निष्पक्ष है तो यह पक्षपात क्यों दिखाई दे रहा है? हालांकि सरकार का तर्क है कि ईडी केवल सबूतों के आधार पर काम करती है और राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब सबूतों का परिणाम सजा में नहीं बदला तो यह दावा खोखला लगता है। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने सही कहा है कि जब तक सजा की दर नहीं सुधरती है, लोग ईडी की मंशा पर सवाल उठाते रहेंगे और जब तक यह सवाल बने रहेंगे, ईडी की निष्पक्षता और प्रभावशीलता पर संदेह बना रहेगा। आज हमें यह सोचने की जरूरत है कि क्या हमारी जांच एजेंसियां सचमुच में न्याय के लिए काम कर रही हैं या फिर सत्ता के लिए खेल का हिस्सा बनकर रह गई हैं। दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? जिस प्रकार से अब सुप्रीम कोर्ट के जज खुद ईडी की स्ट्राइक रेट पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक ईडी के सजा के दर में सुधार नहीं होता तब तक लोग ईडी की गिरफ्तारियों पर संदेह करते रहेंगे। आप इस पूरे मामले पर अपनी राय, टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।